नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग सिराज पोल्ट्री फार्म में। दोस्तों अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा है। देखिए चारों ओर जो थोड़ी सी धुंध सी आपको नज़र आ रही होगी। अभी सूरज जो है वो उगने वाला है। अभी सूरज की जो लाली है वो दिखाई दे रही है। दोस्तों काफ़ी ठंड पड़ रही है। देखो मैंने कैसे कंबल और अपने सर पर टोपी ओढ़ रखी है। दोस्तों आज जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा है और ये मेरा सामने फार्म आ चुका है। और दोस्तों आज मैं गुरु जी के लिए चाय लेकर जा रहा हूँ फार्म में, क्योंकि वो अभी दाना डाल रहे हैं फार्म में। और आज गुरु जी हैं वो फार्म में जल्दी आ गए थे दाना डालने के लिए। तो देखते हैं वो फार्म के अंदर क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से क्या दाना डाल रहे हैं। तो पहले तो उनको मैं चाय देता हूँ। देखिए भाई गुरु जी जो है वो दाना डाल रहे हैं। गुरु जी ओ चाय 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 भाई चाय पी ले गुरु, चाय पी ले। गुरु जी भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं आज फार्म के अंदर। भाई ये आज सुबह 6 बजे ही गुरु जी जो है फार्म के अंदर आ गए थे। सुबह 6 बजे से फार्म के अंदर दाना डाल रहे हैं। कैसा लग रहा है आज? है सर्दी नहीं लग रही आपको? कहें क्यों क्यों नहीं लग रही सर्दी आपको? है आज सुबह 6 बजे आ गए थे फार्म के अंदर। है सर्दी नहीं लगी? वाह भाई गोरू जी को तो सर्दी नहीं लगती है, लेकिन गोरू जी जो वो गरम गरम चाय पी रहे हैं, इनकी जो सर्दी है वो उतर जाएगी धीरे धीरे। इनको जो ठंड लग रही है वो नहीं लगेगी। तो चलिए दोस्तों आज फार्म का देखते हैं कि क्या कितना फीड बचा हुआ है, कितना क्या है। दोस्तों फार्म में जो फीड है आप देख रहे हो स्टैंड के ऊपर ही लगा हुआ है। इतने जो कट्टे हैं वो स्टैंड के ऊपर ही रखे हुए हैं और ये जो दाना है ये अलग रखा हुआ, क्योंकि ये इसके लिए स्टैंड नहीं था तो भाई इसको नीचे रख दिया गया था। और जो बच्चे हैं वो काफ़ी एक्टिव देखने को मिल रहे हैं। अभी जो बच्चे हैं वो थोड़ा घूम फिर रहे हैं और अभी जो कुछ बच्चे हैं वो इकट्ठे हैं, क्योंकि आज रात को कुछ ठंड ज़्यादा ही थी, इस कारण से बच्चे जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन सभी जो बच्चे हैं वो एक्टिव हैं और दाने का जो फीडर है वो भी इन्होंने खाली कर दिया है भैया। तो गोरू अब इन फीडरों में भाई सांझ को भी दाना डालना है, ठीक है? सांझ को दाना डालना होगा। यानी मैं कह रहा हूँ आपको कि सांझ को दाना डालना है इनके अंदर, क्योंकि रात को देखो सभी जो फीडर है वो खाली हो गए हैं। इस कारण से इनके अंदर रात को भी आपको दाना डालना होगा। और उस फार्म के अंदर आप सांझ को जब दाना डालोगे ना तो उसके अंदर दाना डालकर फिर इसके अंदर ही दाना डालना होगा आपको, ठीक ना? और पूरे फार्म के अंदर दाना डालना आपको। दोस्तों आज इस फार्म के अंदर जो फीडर थे वो सभी जो फीडर हैं वो खाली कर दिए हैं बच्चों ने। तो इस कारण इसके अंदर पहले तो सुबह ही दाना डालना होता था, लेकिन आज इसके अंदर सांझ को भी दाना डालना होगा, क्योंकि यदि बच्चों को पेट भरकर दाना नहीं मिलेगा तो वो वजन नहीं लेंगे, और वजन नहीं लेंगे तो जो बच्चा है वो ग्रोथ कैसे करेगा। तो इसलिए आज भाई इसके अंदर सांझ को भी दाना डालना होगा, जिससे जो बच्चे हैं जो इसमें रीज़न क्या होता है कि जो भारा जो वजन वाले बच्चे होते हैं ना तो वो तो पहले दाना खा लेते हैं तो वो अपना पेट भर लेते हैं, फिर फीडर जो है वो खाली हो जाता है। तो कुछ कमज़ोर बच्चे जो होते हैं ना उनको दाना नहीं मिल पाता, तो वो कमज़ोर तो पहले से ही होते हैं और फिर और भी कमज़ोर होने लगते हैं। तो धीरे धीरे जो फार्म है उसके अंदर साइजिंग बनने लगती है। तो भाई इनको जो सांझ के टाइम में अपन दाना डालेंगे ना तो उस टाइम पर सभी बच्चों को जो बराबर मात्रा में दाना मिलता रहेगा और सभी जो बच्चे हैं वो एक समान ग्रोथ करके चलेंगे। अभी आप बच्चों की सेहत देख सकते हो। देखो बच्चे जो है अभी एक्टिव होने लगे हैं, क्योंकि अभी सुबह का जो टाइम हो गया होता है ना तो उस टाइम पर आप भी देखते होंगे कि जो मुर्गे हैं वो जो अपना देसी मुर्गा होता है वो सुबह 4 बजे बांग मारने लगता है। तो इसी प्रकार से ये मुर्गे होते हैं ये भी सुबह ही एक्टिव होने लगते हैं कि रात को ये एक जगह इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं और फिर सुबह जो है वो एक्टिव होने लगते हैं। जैसे कि रात को ठंड थी इस कारण से सभी जो है ये एक्टिव सभी जो है वो इकट्ठा बैठ गए हैं, लेकिन अब जो धीरे धीरे ये एक्टिव होने लगेंगे यानी दौड़ भाग करनी शुरू करेंगे फार्म के अंदर, जिससे अपन लोग को ये पता लगता है कि भाई बच्चा जो है वो एक्टिव है। दोस्तों देख रहे हो आप अभी सभी जो बच्चे हैं वो वहाँ तक भी दौड़ रहे हैं और सभी जो बच्चे हैं वो निप्पल लाइन के में पानी पी रहे हैं। तो सभी जो बच्चे हैं वो अभी एक्टिव हैं और दाना पानी जो अपना करने लगेंगे। तो दोस्तों हमेशा अपने को फार्म के अंदर सुबह आकर फार्म में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे एक्टिव हैं या फिर नहीं है। सुबह इसी टाइम पर ही अपने को बच्चों का पता चलता है कि भाई बच्चे सही से एक्टिव हैं, क्योंकि यदि बच्चे अभी भी यदि एक जगह झुंड बनाकर बैठते तो ये समझ लीजिए रात को ठंड थी और ठंड के अंदर जो बच्चे हैं वो कुछ बीमार से हो गए हैं तो वो अभी एक्टिव नहीं है, तो उनको कुछ दवा देनी चाहिए। तो अभी जो फार्म में जो बच्चे हैं वो रात को ठंड जरूर थी, लेकिन अभी जो बच्चे हैं वो सारे एक्टिव हैं।
तो मेरा फार्म जो है वो अभी बिल्कुल सही है और दाना पानी जो है वो भी बच्चा जो है वो अच्छी तरह से ले रहा है। तो दोस्तों हमेशा अपने फार्म के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा दाना पानी सही से खा ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है। यदि नहीं ले रहा तो तुरंत उसको कुछ दवा पानी देनी चाहिए और जो फीड यदि कम खा रहा है तो उसके लिए भी उसको मेडिसिन देनी चाहिए। तो फीड इनटेक के लिए तो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो डाल रखा एक्वाप के लिए, तो वो एक्वाप आपको देनी चाहिए। या फिर वो नहीं है तो आप फीड इनटेक के लिए आप इनको, जैसे रात को ठंड रहती है तो रात के टाइम में आप यदि रम आपके पास है तो रम से बेस्ट कोई दवा है नहीं। रम आप लगाओगे तो उससे फीड इनटेक भी करेगा और वाटर इनटेक दोनों चीज़ करेगा बच्चा। और इसके अलावा आप डोला मारो, यदि आपके पास रम की व्यवस्था नहीं है तो आप डोला मारू भी लगा सकते हो। डोला मारू से भी जो बच्चा है वो बढ़िया फीड लेगा। लेकिन सर्दी के टाइम में जो रम है वो बढ़िया रहती है। तो आपका जब बच्चा 15 और 20 दिन प्लस में चला जाता है, नहीं आज मेरे फार्म जो बच्चा है आज वो 20 दिन का हो चुका है। आप 15 दिन प्लस में यदि आपका बच्चा चला जाता तो उस टाइम पर आप रम का यदि आपके पास है ना तो रम आप लगा सकते हो। रात के टाइम में आपका बच्चा मान लीजिए मेरे फार्म के अंदर आज 12,500 बच्चे हैं, 12,500। तो मैंने इनको कल रम दी थी, तो मैंने इनको जो रम थी वो लगाई थी मैंने 1000 लीटर के अंदर 250 ml मैंने रम दी थी बच्चों को। तो आप इतनी रम लगा सकते हो जिससे नॉर्मली दाना बच्चा खाएगा। और यदि ज़्यादा फीड इनटेक करेगा तो बच्चों के अंदर अटैक की और लीवर की मोटिलिटियाँ होने लग जाएंगी। तो इसलिए आपको नॉर्मली ही मेडिसिन लगानी है। तो आप 1000 लीटर के अंदर 200-250 ग्राम जो ml जो रम है वो डाल सकते हो। और यदि आप डोला मारो यदि जो दारू वो डाल रहे हो तो आप 1000 लीटर के अंदर कम से कम आप 2 जो क्वार्टर हैं वो आप उनके अंदर डाल सकते हो। इससे बच्चा जो है वो दाना भी अच्छा खाएगा और पानी भी अच्छा पिएगा। और रही बात यदि आप का जो बच्चा वो पानी कम पी रहा है तो उसके लिए आप पानी के अंदर यानी दाना सही खा रहा है और पानी कम पी रहा है तो उसके लिए आप पानी के अंदर नेफ्रोटेक भी मिला सकते हो। नेफ्रोटेक आपको डालना है 1 ml 1 लीटर के हिसाब से, यानी 1000 लीटर। यदि आपके पास पानी की टंकी है, नहीं मेरे फार्म पर 1000 लीटर की टंकी लगी हुई है, तो 1000 लीटर के अंदर आप कम से कम 700 से 800 ml जो नेफ्रोटेक है वो आप डाल सकते हो। इतनी आप नेफ्रोटेक डालोगे तो जो बच्चा है वो पानी को ऑटोमेटिक ही पीना शुरू कर देगा। और इसके अलावा आप नीरी जो आती है, नीरी महंगी दवा ज़रूर है कि ये कम से कम 4 लीटर की पीपी आती है और 4 लीटर का इसके अंदर पेमेंट लगता है लगभग 3,500-4 हज़ार रुपये के आसपास आती है, यानी कि 1 लीटर का 1000 रुपये 1 लीटर के हिसाब से मिलती है। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास उसका बजट नहीं है तो आप नेफ्रोटेक जो है वो यूज़ कर सकते हो। नेफ्रोटेक से बच्चा पानी भी अच्छा पिएगा। तो दोस्तों आज मेरे फार्म के अंदर ये अपडेट था कि आज सुबह के 6 बजे के टाइम पर मैंने फार्म में आज आकर विजिट किया कि फार्म का जो टेम्परेचर है वो जो मैनेजमेंट है वो फार्म का कैसा चल रहा है। तो आज हमें फार्म के अंदर दाने की कमी मिली थी कि भाई फार्म में दाना जो वो दो टाइम डलना चाहिए। तो आज से फार्म के अंदर गुरुजी है वो 2 टाइम दाना डालेंगे, यानी सुबह भी डाला जाएगा और सांझ को भी डाला जाएगा, जिससे सभी बच्चों को बराबर मात्रा में दाना मिलेगा। और साथ ही आज रही टेम्परेचर की बात, तो अपना फार्म का जो टेम्परेचर है वो एकदम मेंटेन है, तो टेम्परेचर का कोई इश्यू नहीं है। तो दोस्तों ये था आज मेरे फार्म का अपडेट। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर मेरे फार्म का जो अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।